माय चैनल नेस्टट में सबका मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आज की टॉपिक है रीडिंग की कि आप दोनों का कब मिलन होगा। ठीक है, कब आप दोनों का मिलन होगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो हम देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनली लव करते हैं। ये जो पर्सन है आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करता है, लॉयलिटी है आपके तरफ एंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखता है इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर। एंड आप दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो। एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों आपके जो भी पर्सन है ये आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। अपने लाइफ में आपको इमर्शन कर रहे हैं, आपकी हर खुशी अपने साथ देखते हैं। आपको हर खुशी में, यानी कि उनके लाइफ में जो भी खुशी आ रही है वो आपके वजह से आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके पर्सन के लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी था या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसे था, तो उसको डेफिनेटली आपको और उस सिचुएशंस को बैलेंस कर देंगे, यानी कि बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। तो डेफिनेटली बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन। बहुत जल्द आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आपके लिए एक सही डिसीजन, एक सही एक्शन लेने के लिए सोचते। ये जो पर्सन है पहले आपको छोड़ के चला गया था या फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था या फिर आपको जैसे बहुत ज़्यादा पेन दिया था, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, आपके लाइफ में दोबारा चाहता है आने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत सालों से, बट अभी कुछ महीने में आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ ख़राब हो गया है। तो ये डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। जो भी तकलीफ़, जो भी पेन आपको दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं। तो शायद ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं, अपनी सच्चाई आपको बोलने वाला है। यानी कि पहले ये जो पर्सन है शायद अपनी फीलिंग्स को जताता था नहीं, या फिर उसके दिल में क्या है ये चीज़ आपसे नहीं बोल पाता था। और यहाँ पर मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद ये जो पर्सन है पहले शायद मैरिड थे या फिर मैरिड है, उनके बच्चे हैं, फिर भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिस भी किए हैं, उस वादे को वो शायद निभा नहीं सकते। अभी ये स्टैंड लेने की है कि वो जो वादे आपको दिए हैं, आपके पर्सन जो वादे आपसे किए, जो भी प्रोमिसेस आपको किए हैं, उस प्रोमिसेस में वो खड़ा उतरना चाहते, उसके लिए वो स्टैंड लेना चाहते ये जो पर्सन है। देखते हैं, लेट्स सी अब क्या आता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर इनके दिए हैं। उनकी हर तकलीफ़ में आप उनके साथ हो, हर मुश्किल टाइम में आप उनके साथ खड़े रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उनको अनकंडीशनली लव दिए हो। आप जैसे आपकी कोई भी केयर या फिर जो भी लव है उसके ये में वो आपको उतना नहीं दे पा रहे थे, यानी कि आप जितना उनको दिए हो शायद वो आपको कभी नहीं दिए हैं। शायद ये भी लग रहा है कि आप उनके लिए जितना सोचते हो, जितना उनसे उम्मीद करके रखे हो, शायद वो उम्मीद से वो नहीं खड़े उतरे हैं। तो ये पर्सन अभी सोच रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में वो लव, वो केयर जो आप डिजर्व करते हो उसको देने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में, मैंने आप
आपको देने की सोच रहे हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, आपको देने के लिए सोच रहे हैं वो चीज़। एंड ये भी सोच रहे हैं आपके पर्सन, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, या फिर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा पा रहे, या फिर आप उनके वाइफ हो या फिर रिलेशनशिप में हो, शायद उनके लाइफ में बहुत सारे फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, या फिर उनके लाइफ में अदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, इसके वजह से आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा सकते, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं ले पा रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन में थे आपके पर्सन, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफिटेड फील कर रहे, बर्डन में थे, यानी कि आपको जैसे वो भूल गए थे, जैसे आपकी कोई फिक्र उनके लाइफ में नहीं था, ऐसे ट्रीट आपको शायद किए थे, आपकी हेल्थ ख़राब हो, जो भी हो उसको भी आपके पर्सन इग्नोर कर रहे थे, यानी कि उनके लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे जिसके वजह से वो आपको इग्नोर करे। तो ये पर्सन मेरे को ये दिखाई दे रहे, सच में वो आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो पर्सन है आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी से, यानी कि स्टैंड बहुत जल्द ये पर्सन लेने वाले हैं आपके लिए। शायद आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं आपके पर्सन, या फिर शायद आप दोनों एक सिटी में रह रहे थे, शायद ये पर्सन का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर आपके पर्सन कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर इस रीडिंग को जब भी आप देख रहे हैं शायद उस टाइम में आपके पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो शायद ये नज़र है, या फिर आपके पास आने के लिए कुछ ट्रैवल की एनर्जीज दिखाई दे रही, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए अभी रेडी है। 5 ऑफ वंस, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गए थे जिसके वजह से आपके पर्सन दूर हो गए थे, या फिर आप उनसे कोई चीज़ मांग रहे थे, कमिटमेंट मांग रहे थे, ये पर्सन नहीं दे रहा था जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग आ रही थी, या फिर बहुत ज़्यादा आप दोनों में अपने शायद थर्ड पार्टी को लेके भी फाइटिंग हो रही थी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रहे थे, या फिर वो क्या करेंगे उसको समझ में नहीं, या फिर आपके लिए आपके पर्सन, शायद आप दोनों रिलेशनशिप में हो, शायद आपके पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, शायद अभी वो ये सोच रहे कि आपके लिए वो फाइटिंग करने के लिए एनर्जी से, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी फाइटिंग हुई थी वो फाइटिंग को एंड करने वाले आपके पर्सन, ये फाइटिंग डेफिनेटली ख़त्म करने वाले, या फिर आपके लिए फ़ाइटिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाले हैं उसके लिए वो फाइटिंग करने के लिए रेडी है आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर वंस का कार्ड यानी कि एक्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन होगा, पॉजिटिव एक्शन होगा इस रिलेशनशिप में। जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, आपके पर्सन डेफिनेटली उसमें फाइटिंग करने के लिए रेडी, यानी कि फाइटिंग करने के लिए है, उनसे फैमिली हो सकती है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी है उससे फाइटिंग करने के लिए, क्योंकि वो आपके साथ खुशियाँ देखते, आपके साथ लाइफ देखते, क्योंकि आप दोनों का ऐसे कनेक्शन है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। एक कार्ड इधर, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए डीप फीलिंग्स रख रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, ड्रीम कर रहा है आपके बारे में, आपको अपने लाइफ से कभी भी नहीं ये सोच रहा है कि आपको दूर कभी भी नहीं करना चाहता है अपने लाइफ से। ये बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा डीपली आपको फील कर रहा है ये पर्सन, आपको कभी भी खोना नहीं चाहता है, अपने लाइफ में हमेशा रखना चाहता है ये जो पर्सन है। शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, कुछ आ गया था, तो ये पर्सन फिर से आपके साथ आने वाला है। ये कोई आपका एक्स भी हो सकता है जो शायद आपसे रिलेशनशिप को आपके साथ पार्टनरशिप चाहता है, इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहता है, या फिर बहुत ज़्यादा ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को छुपा रहे थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे ये पर्सन, अभी वो कंट्रोल
ख़त्म एंड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं कि शायद इस रिलेशनशिप में कुछ मिरेकल हो से, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट नज़र आ रहे, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आपके लिए चाहते, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं ये पर्सन। तो आप दोनों का मिलन बहुत जल्द होने वाला है। ये मेरे को 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, गाइस 6 मंथ्स हो सकता है, एंड ये भी हो सकता है कि 10 मंथ्स भी किसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस। आप दोनों का डेफिनेटली मिलन होने वाला है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव ये जो पर्सन है, आपके एक्स पर्सन है, आपके लाइफ में एंट्री ले सकते हैं, आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को एक चांस मांग सकते हैं। ये जो पर्सन बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है, एंड बहुत जल्द आप दोनों का शायद कुछ कार्मिक कर्मा था वो रिलीज हो रहा है, अभी मेरे को ये दिखाई दे रहा है। एंड बहुत जल्द पॉजिटिव आ रहा है आपके लाइफ में, एंड पॉजिटिव थॉट्स भी आपके पर्सन के अंदर आ रहा है। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली पॉजिटिव लाना चाहते हैं आपके पर्सन, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके पर्सन देंगे, और डेफिनेटली आप दोनों का मिलन ही होगा, जो भी टाइम पीरियड्स में बोली हूँ, एंडलेस नाइट ऑफ, यानी कि शायद ये अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस था, या फिर उसकी कोई बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस था, जिसके लिए आपको टाइम नहीं दे रहा था, आपके बारे में नहीं सोच रहा था। अभी ये पर्सन शुरू कर रहा है आपको टाइम देने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, गोल्स को पर, या फिर बहुत अपनी गोल्स में वो शायद अभी कामयाबी हासिल हो गया, अभी ये सोच रहे हैं कि आपको एक कमिटमेंट दे, आपके लिए कुछ सोचे, आपको आपके बारे में सोचे, आपके पास आए, क्योंकि वो अपनी गोल्स में भी आपको भी चाहता है, वो आप उनकी भी गोल्स भी हो सकते हो, ये सोच रहा है ये पर्सन। कोई इंसिडेंट हो सकता है आपके लाइफ में, ये जो पर्सन है शायद कोई इंसिडेंट से आप दोनों मिले, कोई से सोशल मीडिया से आप दोनों मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है शायद आप दोनों का। तो ये पर्सन शायद ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो पर्सन है अपने अग्रेसिव शायद आपके साथ कुछ अग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि अपने लाइफ में आपको मैनिफेस्ट है अग्रेसिव, अपने गोल्स को पाने की चाहत रखते, बहुत जल्द अपने गोल्स को पाना चाहते हैं, शायद आप उनकी भी गोल्स हो सकते हो। 7 वर्ड्स, बहुत जल्द ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एंड अपनी दिल की बात भी बोल सकते हैं, आपसे शायद मैरिज का कमिटमेंट भी दे सकते हैं। एंड यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत जल्द आपको रियूनियन होने वाला है। हम देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, शायद ये जो पर्सन बहुत ज़्यादा मैटेरियलिज्म या फिर रिच फैमिली से बिलोंग्स करता है, ये लग रहा है कि आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं बहुत जल्द आपके लाइफ में हैप्पीनेस, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एंड आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, आपकी जो भी शायद आप ये जो पर्सन के लिए शायद कोई मैनिफेस्ट करे हो, कोई स्पेल्स करे हो, या फिर कुछ भी ये पर्सन के लिए, तो वो अभी मैनिफेस्टिंग हो रहा है। आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपके लिए एक लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट दे सकते हैं, फैमिली डेफिनेटली देखते हैं, एक अच्छी लाइफ आपको दे सकते हैं आपके पर्सन, गुड लाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मैटेरियल चीज़ के ऊपर भाग रहे थे, अभी आपके ऊपर फोकस करने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, बहुत आपको ऑफर दे सकते हैं, गिफ्ट्स दे सकते हैं आपके पर्सन, बहुत जल्द आप दोनों का डेफिनेटली रीयूनियन होने वाला है, आप दोनों का मिलन बहुत जल्द होने वाला है। तो ये रीडिंग आपको कैसे लगी, ये रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट किया, तो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।